मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सदैव सुखी और स्वस्थ रहें। आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज मैं आपको आपके हाथ में आपकी मनी की उंगली के बारे में बताने जा रही हूँ। मनी की उंगली? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मनी की उंगली यानी शनि की उंगली। आपके पाम की मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर, ये आपके हाथ में शनि की उंगली है जो मनी दिलाती है। यही उंगली है जो आपको एंटीना की तरह शनि ग्रह से कनेक्ट करती है, और यदि आपके हाथ में इसके प्रभाव शुभ होते हैं तो आपको पैसा प्राप्त होता है। यदि शनि की उंगली अच्छी नहीं हुई और इसके नीचे का जो माउंट है, ये जो पर्वत है, ये शनि पर्वत कहलाता है। इसे धन का पर्वत भी कहते हैं। यदि यह सही नहीं हुआ तो आपको परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं हो पाएगा। आपको परमानेंट व्यवसाय उपलब्ध नहीं होगा। यदि शनि की उंगली, मिडिल फिंगर और शनि के नीचे के माउंट में परेशानी हो, आपके हाथ में शनि पर अच्छे चिन्ह ना हो, अशुभ हो, कमजोर हो या ज़्यादा बली हो जाए, तो फिर आपको मनी मैटर्स में प्रॉब्लम्स आता है। रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपका नहीं बन पाता। आपको बार बार जॉब चेंज करना पड़ता है। ये शनि की खासियत है। इसलिए आप लोग जो शनि को बहुत अवॉइड करते हो, तो मैं बता दूं कि नहीं, आपके जीवन में शनि देव का बहुत बड़ा रोल है और आपको आपकी आजीविका, आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए शनि देव ही जिम्मेदार हैं। आपके जीवन में न्यायकर्ता के रूप में शनि देव मौजूद हैं। शनि देव हमारी कुंडली में, जो हमारी कुंडली होती है, काल पुरुष की कुंडली होती है, उसमें 10वें और 11वें घर के स्वामी होते हैं, अर्थात हमारे व्यवसाय के स्वामी होते हैं। 10वां घर हमारे रोजगार, व्यवसाय, सोर्स ऑफ इनकम को बताता है। हम जो भी करेंगे, नौकरी करें या व्यवसाय करें, जो भी करें, हम जिससे अर्निंग करेंगे उस घर को दिखाता है। और 11वां घर हमारे जीवन में प्राप्त होने वाले लाभ को दिखाता है। इसलिए शनि का बड़ा महत्व है और कुंडली में 10वें घर का बहुत महत्व है। आप पाम में भी देखें ना, मिडिल फिंगर का कितना महत्व है। सबसे लंबी ईश्वर ने उस हाथ उंगली को बनाई है, क्योंकि मानव जीवन में पैसे का इतना ही महत्व है। जितनी लंबी है ना ये उंगली, ऐसे ही मानव जीवन में पैसे का इतना ही महत्व है। सबसे ज्यादा महत्व मानव जीवन में पैसे का है। पैसे के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पैसा बहुत जरूरी है। मनी बहुत जरूरी है। मनी अच्छा हो तो आपको शनि को अच्छा रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसकी खासियत है। कैसे हम पहचाने कि हमारे शनि अच्छे हैं। हमारी मिडिल फिंगर में क्या खासियत होनी चाहिए? यदि हमारी मिडिल फिंगर अच्छी लंबी है, वेल डेवलप्ड है, ये जो आपकी पाम है, ये पाम में इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उद्गम स्थान है, इसमें जो आड़ी रेखा यूं है ना, सब उंगली के नीचे में जो थर्ड पोर, जहां से मतलब फर्स्ट पोर जहां से शुरू होती है, ये जो रेखा है ना, बाकी उंगलियों की रेखा से ये ऊपर होनी चाहिए हमेशा। ये रेखा, ये जो आड़ी रेखा है, ये बाकी उंगलियों की रेखा से ये ऊंची होनी चाहिए, तब ये शनि की उंगली लंबी होगी। यदि ये रेखा छोटी हुई, नीचे की तरफ हुई, तब फिर ये शनि की उंगली छोटी होगी। तो शनि की उंगली का लंबा होना बहुत जरूरी है। शनि की उंगली लंबी होगी, सुडौल होगी, इसमें कोई टेढ़ापन ना हो, कोई दोष ना हो, और इसमें आड़ी लाइनें ना हो, इसमें खड़ी लाइनें हो, और आखिरी पोर पर शंख या चक्र बन रहा हो, या त्रिभुज या चतुर्भुज भी बन सकता है। कभी कभी, बहुत रेयर है, बहुत रेयर, लाखों करोड़ों किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो यहाँ पे त्रिभुज या चतुर्भुज बन रहा हो, या शंख और या चक्र बन रहा हो, तो ये शनि उंगली आपकी अच्छी मानी जाएगी।
किंतु यदि ये जो रेखा है बाकी उंगलियों की रेखा से ये रेखा उनके बराबर हो जाए या नीचे हो जाए तो फिर आपकी शनि की उंगली छोटी हो जाएगी। और शनि की उंगली यदि छोटी हो जाएगी तो व्यक्ति बहुत आलसी होगा, काम से जी चुराएगा, एकांत प्रिय होगा, संकोची होगा, हर किसी को शक की दृष्टि से देखेगा और बेल बिहेवियर नहीं करेगा, लोगों से अच्छा व्यवहार लोगों से नहीं करेगा, मतलब गुड बिहेवियर नहीं होगा उस व्यक्ति का, मिलनसार तो बिल्कुल नहीं होगा, एकांत प्रिय होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, बहुत ज़्यादा स्वार्थी होगा। यदि यह उंगली अच्छी लंबी है, वेल डेवलप्ड है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है, बहुत उदार होता है, बहुत न्यायप्रिय होता है, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत न्यायप्रिय होगा। यदि शनि की उंगली अच्छी लंबी है तो ऐसा व्यक्ति बहुत न्यायप्रिय होगा, बहुत कर्मठ होगा, अपने काम के प्रति बहुत फोकस्ड होगा। अब हम इसके नीचे के पर्वत की तरफ देखते हैं। नीचे के पर्वत और शनि के उंगली के दोनों बनावट को हम एक दूसरे से मैच करेंगे कि दोनों की बनावट से हम ये जान पाएंगे कि हमारी शनि की उंगली या हमारा शनि माउंट या हमारी हथेली में शनि का क्या रोल है, अच्छा है या अशुभ है या शुभ है। ये जो नीचे का माउंट है ना, ये शनि माउंट कहलाता है। यदि ये शनि माउंट, देखिए मैं ड्रॉ करती हूँ छोटा, ये देखिए ये रिंग फिंगर और ये मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच यदि हम ऐसे लाइन खींच दें, इस तरह से डार्क करती हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं देता, ऐसी लाइन खींच दें और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच भी हम ऐसी लाइन खींच दें और फिर हम इसको इस तरह से मिला दें, तो ये जो माउंट है ना, ये शनि का माउंट है, ये शनि पर्वत है, ये शनि का क्षेत्र है। यदि शनि का क्षेत्र दबा हुआ हो, सामान्य उभरा हो, ज्यादा उभार नहीं होना चाहिए, बाकी सारे पर्वतों में उभार हो, अच्छा है। गुरु पर्वत का उभार तो बहुत अच्छा है, गुरु पर्वत ऐसे उभरा हुआ हो तो बहुत अच्छा है, वेल डेवलप्ड होना चाहिए। किंतु शनि का पर्वत बाकी सभी पर्वतों में, एक शनि का पर्वत और एक राहु का पर्वत दबा हुआ हो ही अच्छा होता है। ये दबा हुआ हो या हल्का उभार लिया हुआ हो, बहुत अधिक उभार लिया हुआ होना या बहुत अधिक गड्ढा होना शनि का अच्छा नहीं होता। तो यदि हम इसको रेखा हम ऐसे खींचते हैं और ये सामान्य उभरा हो, बहुत ज़्यादा इसके और इसके बीच, माने इंडेक्स फिंगर और शनि के फिंगर के बीच में बहुत ज़्यादा गड्ढा भी नहीं होना चाहिए, सामान्य हो, बहुत ज़्यादा गड्ढा भी मत हो और ये बहुत ज़्यादा ये क्षेत्र शनि का क्षेत्र उभरा हुआ भी मत हो, तो ये उन्नत शनि कहे जाएंगे, शुभ शनि कहे जाएंगे। यदि सामान्य उभरा हुआ है तो शनि शुभ होंगे। यदि शनि शुभ होंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मठ होगा, न्यायप्रिय होगा, उदार होगा, अपने काम में बहुत फोकस्ड होगा और धार्मिक होगा। हाँ जी, शनि बहुत धार्मिक बनाते हैं, लेकिन वो कैसा धार्मिक बनाते हैं, वो ध्यान वाला, वो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक दुनिया में जाता है। वो बहुत पूजा पाठ करे जरूरी नहीं है, किंतु उस आत्मा से वो मतलब धर्म को, अध्यात्म को जीता है। ऐसे लोगों की रुचि ध्यान और योग में अच्छी होती है। ऐसे लोग, शनि जो जिसका अच्छा होता है वो बहुत ज्ञान भी दिलाता है और गुप्त विद्या की तरफ रुझान दिलाता है, माने ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जिसमें गुप्त विद्या की तरफ व्यक्ति का रुझान जाए या गुप्त विद्या के प्रति वो जागरूक रहे, उत्सुक रहे और उसे जानने की चेष्टा करे और उसे जाने, ये दिलाता है। यदि शनि पर्वत सामान्य उभरा हुआ हो यानी उन्नत हो, शनि यदि शुभ हो, शनि पर्वत सामान्य उभरा हुआ हो यानी शनि आपका शुभ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा, आध्यात्मिक होगा, योग ध्यान करेगा और योग ध्यान में उसका बहुत मन लगेगा और उसमें उसको बहुत जल्दी सफलता भी मिल जाएगी। वो बहुत क्रिया मतलब कर्म कांड करे या ना करे, वो कर्म कांड पर उतना भरोसा करे ना करे या कर्म कांड ना करे कोई बात नहीं, लेकिन वो एक्चुअल में आध्यात्मिक होगा, एक्चुअल में वो धार्मिक होगा और बहुत ही लोगों के प्रति बड़ा सहयोगी, उदार नेचर का होगा और जो अपने से कमजोर लोग होंगे उनकी हमेशा मदद करेगा, स्त्रियों का सम्मान करेगा। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान करेगा जिसका शनि अच्छा होगा, लोगों के साथ न्याय भरा व्यवहार करेगा, अत्याचार नहीं करेगा लोगों के साथ में, उसे पसंद नहीं,
अत्याचार उसे बिल्कुल पसंद नहीं, अन्याय उसे बिल्कुल पसंद नहीं, बड़ा ही थोड़ा एकांत प्रिय होगा। शनि प्रधान व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं और ये लोग ना शोध करते हैं। मैंने कहा ना, कुछ भी अनुसंधान करेंगे, चाहे वो धार्मिक अनुसंधान, धर्म के क्षेत्र में चले जाए तो गुप्त विद्या पे वो अनुसंधान कर सकते हैं, कोई खोज कर सकते हैं, किसी विधा को ला सकते हैं, किसी विद्या को ला सकते हैं सामने। ज्योतिष विद्या और ये जितने भी गुप्त ज्ञान के हैं, तंत्र मंत्र साधना, योग ध्यान, स्वर साधना, स्वर का ज्ञान जो होता है, स्वरों का, हमारे जो स्वर चलते हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो स्वर चलते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करना, अंक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना, हस्तरेखा का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब जो है ना, वास्तु का ज्ञान प्राप्त करना, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब अच्छे शनि का के लक्षण है। अच्छा शनि होगा तो ऐसा व्यक्ति बड़ा एकांत प्रिय होगा और वो सेल्फ सेंटर्ड होगा और कभी कभी वो वैराग्य की तरफ भी मुड़ जाता है। मतलब व्यक्ति को ना वैराग्य दिलाता है, वो एक्चुअल में उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, उससे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ये दुनिया बस एकदम मिथ्या है, वास्तव तो एक ही है, एक ही शक्ति है और उसी से प्रेम करने में हमारे जीवन की वास्तविक सिद्धि है। ये एक्चुअल में वो व्यक्ति जान जाता है, इसलिए सारी दुनिया के प्रति उसका मोह भंग हो जाता है और वह वैराग्य की तरफ मुड़ जाता है यदि शनि उन्नत हुआ, शनि अच्छा हुआ। यदि कार्य क्षेत्र क्या है, शनि अच्छे हुए तो इंजीनियरिंग का क्षेत्र, खनिज तेल का, पेट्रोलियम का, कोयले की खदान, मैकेनिक का काम, निर्माण सामग्री और ठेकेदारी वगैरह का जो काम होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र होता है, अनुसंधान का क्षेत्र, वैज्ञानिक जो अनुसंधान करता होते हैं ना, जो बड़े बड़े खोज कर गए, उनका भी शनि बहुत अच्छा होता है। शनि के अच्छा हुए बिना कोई वैज्ञानिक शोध कर ही नहीं सकता, शनि फोकस्ड करता है, इसीलिए ऐसे लोग एकांत प्रिय होते हैं। और जब हम कुछ शोध कर रहे हैं, हम किसी चीज की शोध करते हैं, तो हमें एकांत प्रियता कितना जरूरी है, कितना जरूरी है कि हम एकांत में होंगे तब तो हम उस चीज पर पूरे फोकस्ड हो सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई चीज का शोध करते हैं, हम कोई चीज, इस संसार को, मानव जगत को हम कोई चीज देते हैं। कई बार जो वैज्ञानिक मानव जगत को ऐसी ऐसी चीजें देकर गए हैं जिससे वो नाम उनका अमर हो गया, या मानव जगत का सदियों सदियों तक कल्याण होगा उनके उस शोध के कारण। तो वो तब हो पाएगा जब वो एकदम एकाग्र हो जाए, तो फिर न प्रकृति उनके सामने अपने रहस्यों को उजागर कर देती। जब व्यक्ति बहुत फोकस्ड हो जाता है ना, तो फिर प्रकृति उन पर मेहरबान हो जाती है और अपने रहस्यों को उनके सामने प्रकट कर देती है। एक्चुअल में ये है, यही है ध्यान। तो बिना शनि के तो कोई ध्यान कर ही नहीं सकता, ध्यान में उतर ही नहीं सकता। ध्यान का अर्थ सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, ध्यान का अर्थ है यदि कोई व्यक्ति ध्यान में उतर जाता है तो वैज्ञानिक शोध भी करता है। वैज्ञानिक शोध करना भी ध्यान का ही एक अंग है, यही ध्यान है। किसी भी चीज में फोकस्ड हो जाना, यही ध्यान है, इसे ही कहते हैं ना ध्यान चला जाना। इतना हमारा ध्यान उस पर चला जाए कि वो चीज कायनात हमें दे दे। जब कोई व्यक्ति बड़ी शिद्दत से किसी चीज की चाह करता है तो पूरी कायनात उस व्यक्ति को उस चीज को देने में लग जाती है। एक्चुअल में यही है, जब हम ध्यान करते हैं और हमारा ध्यान बहुत गहरा उतर जाता है, हम एकांत प्रिय हो जाते हैं, संसार को छोड़ देते हैं, तब हम कुछ ऐसा अनुसंधान कर पाते हैं जो संसार के लिए बहुत कल्याणकारी होता है। एक्चुअल में ये प्रकृति हमें हमारे उस ध्यान के कारण, उस साधना के कारण, उस तपस्या के कारण कि हमने पूरा संसार छोड़ दिया, प्रकृति हमारे सामने अपने रहस्यों को उजागर कर देती है। ये है। यदि मतलब न्याय के क्षेत्र में भी ये लोग काम करते हैं, जो लोग शनि प्रधान होते हैं वो न्याय के क्षेत्र में भी काम करते हैं। आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, कोई धर्म गुरु हो सकते हैं जो अनुसंधान करते हैं, योग ध्यान के आचार्य हो सकते हैं। यदि शनि अच्छा हुआ, शनि को कला से ज्यादा रुचि नहीं होती है, और यदि कला में होंगे भी तो वो सिर्फ आर्थिक मतलब लाभ लेने के लिए कला के क्षेत्र में रहेंगे, इस तरह से है। यदि शनि का पर्वत ज्यादा उभार हो जाए, तो शनि का पर्वत ज्यादा उभार ले ले तो फिर शनि दूषित हो गया, फिर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा एकांत प्रिय होगा, निराशा की हद तक चला जाएगा। क्योंकि शनि ना
नैराश्य प्रकट, क्योंकि शनि ने नैराश्य उत्पन्न करते हैं, व्यक्ति के अंदर नैराश्य उत्पन्न करते हैं, तो निराशावादी भी हो जाता है, बहुत ज्यादा एकांत प्रिय हो जाएगा, परिवार तक भी उसे अपना अच्छा नहीं लगता, वो परिवार से भी अलग रहना चाहता है, बहुत ज्यादा एकांत प्रिय हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जीवन के प्रति अकर्मण्य हो जाएगा, लक्ष्यहीन हो जाएगा, आर्थिक संकट से गुजरेगा, किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा, उसको सोर्स ऑफ इनकम की बहुत परेशानी होगी, बार बार वो जॉब चेंज करेगा, बहुत मतलब ना क्रोधी भी हो जाएगा, उसका क्रोध भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, झगड़ालू स्वभाव का हो जाएगा, लोगों से अच्छा बिहेवियर नहीं करेगा, लोगों से बनती नहीं ऐसे व्यक्ति की, लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, लोगों से बनाकर नहीं चलेगा। हर व्यक्ति का अपना एक सर्कल होता है, एक सोशल सर्कल होना बहुत जरूरी है। यदि हम मानव हैं तो हमारे पास एक मतलब सोशल सर्कल होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने लिए कोई सोशल सर्कल नहीं बना पाता। यदि शनि का पर्वत ज्यादा दब जाए तो क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत निराश उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति के भी मन में बहुत निराशावादी हो जाएगा, अकर्मण हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, किसी भी काम को टालता जाएगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, बड़ा धीरे धीरे काम करेगा, उसके काम में ना बहुत, शनि क्या है, शनि धीरे धीरे चलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि शनि बहुत कमजोर हो गया तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत धीरे धीरे काम करेगा, जो काम कोई व्यक्ति 1 महीने में पूरा करता है उसको उस व्यक्ति को पूरा करने में 1 साल लग जाए, इस तरह से उसकी चाल बड़ी धीमी होती है। और किसी भी काम को टालते रहना, बाद में करूंगा, फिर करूंगा, टालते रहना, लोगों से नहीं मिलना, बड़ा संकालु स्वभाव का हो जाता है, अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा करना, चरित्र शंका जो होती है ना, चरित्र शंका के कारण जो घटनाएं घटती हैं, शनि यदि ज्यादा उभार लिया हो या शनि दबा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति अपने ही परिवार वालों के ऊपर चरित्र शंका के कारण घटनाएं घटित करता है, बहुत शंकालु प्रवृत्ति का होता है ऐसा व्यक्ति, जिसका शनि या तो दबा हो या ज्यादा उभरा हो। शनि इसका सामान्य उभार ही ठीक हो, ज्यादा गड्ढा भी नहीं होना चाहिए, ये तर्जनी उंगली और शनि की उंगली के बीच में ज्यादा गड्ढा भी नहीं होना चाहिए, और ये ज्यादा उभार भी नहीं लिया होना चाहिए। इस तरह से यदि है तो ये सामान्य उभार लिया हुआ है तो शनि शुभ माना जाता है। अब शनि का पर्वत किधर होना चाहिए, ये दोनों की रेखा है ना, शनि का पर्वत किधर होना चाहिए, ये शनि का पर्वत है तो शनि के पर्वत का उभार किस तरफ से देखें। यदि शनि का पर्वत, हमने ये रेखा खींची और इसके शनि की उंगली के एकदम बीचों बीच हम एक और रेखा खींचते हैं एकदम, ताकि ये बीचों बीच 2 भाग में बढ़ जाए, शनि पर्वत 2 भागों में बढ़ जाए, इसलिए इसके एकदम बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं हम। यदि जो शनि का पर्वत है यहाँ पे उभार लिया हुआ है, बिल्कुल मध्य में उभार लिया हुआ है, तो एकदम मौलिक रूप से उभार लिया हुआ है, ये एकदम सही है, शुभ है, ऐसा व्यक्ति शनि प्रधान व्यक्ति है। यदि बीच में उभार लिया हुआ है तो ऐसा व्यक्ति शनि प्रधान व्यक्ति है। शनि प्रधान बहुत कर्मठ, न्यायप्रिय, उदार, सहयोगी प्रवृत्ति का, कमजोर लोगों की मदद करेगा, स्त्रियों का सम्मान करेगा, मजदूर वर्ग का सम्मान करेगा, मजदूर वर्ग के साथ न्याय करेगा, और बहुत ही अपने काम में फोकस्ड होगा, धनी होगा, पैसा कमाएगा, पैसा जमा करने की भी प्रवृत्ति होगी और पैसा संचित भी कर लेगा, और बहुत पैसा संचित कर लेगा, धनी होगा, ऐसा व्यक्ति धनी होगा, धनी जरूर होगा। यदि एकदम शनि बढ़िया लंबी उंगली है और शनि एकदम बीचों बीच में इसका उभार है, तो यानी ऐसा व्यक्ति शनि प्रधान है, तो शनि प्रधान व्यक्ति यानी मनी जरूर हासिल कर लेगा, ऐसा व्यक्ति धनी जरूर होगा। अब मान लीजिए शनि पर्वत का ये जो उभार है इधर हो जाए, ये जो उभार है, जैसे यहाँ पे बीच में उभार है, देखिए यहाँ पे बीच में उभार है, अब ये मान लीजिए इधर ये उभार हो जाए, गुरु पर्वत की तरफ ये उभार, शनि पर्वत का उभार गुरु पर्वत की तरफ हो जाए, इसका मतलब व्यक्ति का जो शनि है ना वो गुरु से प्रभावित हो गया, अब उसमें गुरु के गुण आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु के गुण आ गए, तो अब ऐसा व्यक्ति एकांतवादी नहीं होगा, अब ऐसा व्यक्ति सोशल हो जाएगा, अब उसके आध्यात्मिकता में और ज्ञान आ जाएगा, गुरु का भी ज्ञान शामिल हो जाएगा, आध्यात्मिक तो होगा परंतु गुरु का भी ज्ञान शामिल हो जाएगा, और गुरु की जो शुभ लक्षण है, जितने भी शुभ लक्षण है, ज्ञान प्राप्त करना, लोगों की मदद करना, लोगों से मिलजुल के रहना, प्रेमिल होना, हीलिंग करना, ये सारे गुण अब शनि के अंदर आ जाएंगे।
ये मतलब अब जो आध्यात्मिकता होगी वो ज्ञान से परिपूर्ण, मतलब गुरु के ज्ञान से परिपूर्ण वो आध्यात्मिकता होगी इस व्यक्ति की। सोशल हो जाएगा, सबसे बड़ी बात वो सोशल हो जाएगा, लोगों से मिलजुल कर रहेगा, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करेगा। कोई सोशल वर्क करे, कोई सामाजिक संस्था से जुड़ जाए, कोई धार्मिक काम करे तो सोशल समाज के लिए काम करेगा, समाज से जुड़कर काम करेगा ऐसा व्यक्ति। किंतु यदि ये शनि पर्वत इधर उभार लिए हुए, किधर, सूर्य की उंगली की तरफ उभार लिए हुए, रिंग फिंगर की तरफ यदि ये उभार हो, शनि पर्वत का उभार यदि रिंग फिंगर की तरफ हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति यह अच्छा नहीं माना जाता। ये इसलिए अच्छा नहीं माना जाता कि सूर्य और शनि की पटती नहीं, सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी हो जाएगा, उसको बहुत क्रोध आएगा, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, लोगों से झगड़ा कर लेगा, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, बार बार जॉब चेंज करना पड़ेगा, किसी भी जॉब में वो लग कर काम नहीं कर पाएगा। यदि शनि की उंगली की तरफ यदि शनि पर्वत यदि सूर्य के पर्वत की तरफ यदि शनि पर्वत सूर्य पर्वत की तरफ उभार लिए हुए हो, तो फिर ये अच्छा लक्षण नहीं माना जाता। फिर ऐसा व्यक्ति आलसी हो जाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा, लक्ष्यहीन हो जाएगा। ये हमें समझना चाहिए। अब एक चीज और, यदि शनि का प्रबल हो, शनि की उंगली अच्छी लंबी हो, शनि की वेल डेवलप्ड यहाँ पे इसका पर्वत हो, या पर्वत गुरु पर्वत की तरफ झुका हो, दोनों ही कंडीशन में, मतलब यदि शनि अपने बिल्कुल मिडिल में शनि उभरा हुआ हो, शनि का पर्वत उभरा हुआ हो, या गुरु पर्वत की तरफ उभरा हुआ हो, और ये अच्छा वेल डेवलप्ड हो, इसमें खड़ी खड़ी लाइनें हो, शुभ लक्षण हो सारे, तो ऐसे व्यक्ति की उम्र भी अधिक लंबी होती है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि शनि ज़्यादा लंबी उम्र के कारक हैं, फिर गुरु के साथ मिल गए तो गुरु भी लंबी उम्र के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति की उम्र भी लंबी माननी चाहिए। लेकिन एक ही चीज़ से नहीं देखना चाहिए, हमें फिर अपना हृदय रेखा भी देख लें, व्यक्ति अपने हृदय रेखा को भी देखे, हृदय रेखा भी अच्छी लंबी है, मस्तिष्क रेखा भी अच्छी लंबी है, और आयु रेखा को देखना तो बहुत ज़रूरी है। आयु रेखा भी देख ले, आयु रेखा ये है ना, ये आयु रेखा है जो मणिबंध की तरफ जाती है, तो ये भी अच्छी लंबी हो, और मस्तिष्क रेखा भी अच्छी लंबी हो। निश्चित मानना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति लंबी उम्र जिएगा। तो आज हमने शनि पर्वत के बारे में, शनि की उंगली के बारे में जाना, और जानेंगे हम शनि की उंगली के बारे में और बनाऊंगी वीडियो। आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। व्हाट्सएप में आप अपनी क्वेरी और अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, मैं आपको फ्री में उसका सॉल्यूशन दूंगी। देखिए आपकी फिंगर किस तरह से है, क्या आपकी फिंगर लंबी है, आपके फिंगर के थर्ड पोर पर क्या बन रहा है, शंख, चक्र या त्रिभुज, चतुर्भुज, क्या आपके हाथ में खड़ी लाइनें हैं, क्या मतलब आपके मध्यमा उंगली में, आपके मिडिल फिंगर में मध्यमा उंगली में खड़ी लाइनें हैं, आपका जो शनि माउंट है वो उभार लिए हुए है, कैसा उभार लिए है, सामान्य या ज्यादा या दबा हुआ है, क्या आपके शनि माउंट में कोई शुभ साइन है, यदि है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ऑल बटन को पुश कर दें, ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बहुत मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।